हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक कर रहे थे, जो चैप्टर कर रहे थे, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो आज ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। लास्ट दो वीडियो मैं इसका बना चुका हूँ। आई होप आपने वो दोनों वीडियो देखा होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं, टोटल आपको पता है 8 एग्रीगेट्स होते हैं। तो वो 8 एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, यानी उनका कन्वर्जन कैसा होता है, या फिर उन एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। तो आप गाइस लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि नेशनल इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है गाइस, उसके अंदर जो आपका नेशनल इनकम वाला जो यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो नेशनल इनकम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है, इसके वेरियस यानी डिफरेंट क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं। ईच एग्रीगेट्स हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, और हर एक एग्रीगेट्स का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग भी होता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड यूज, जिसका हम मतलब उस एग्रीगेट्स के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके से उसका हम मेजरमेंट करते हैं, और उनके यूज डिफरेंट वे में होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि द वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम आर। अब वो वेरियस यानी कि जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं वो हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि कोई भी जो एग्रीगेट हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप ये समझिए कि ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। आई होप मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये समझाने में सफल हुआ रहा हूँगा कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू शामिल होती है, और नेट का मतलब होता है जिसमें नेट डेप्रिसिएशन की वैल्यू शामिल नहीं होती है। दूसरी चीज़ नेशनल प्रोडक्ट होता है एक, और एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आई होप लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर नेशनल इनकम क्या होती है, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर डोमेस्टिक इनकम भी इसको कहते हैं, वो क्या होता है। तीसरी चीज़ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट के बारे में, ठीक है, मार्केट प्राइस के बारे में सॉरी, मैंने आपको अच्छे से समझाया। आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पहले से ही पता है। अगर नहीं पता है गाइस, तो आपको क्या करना है, मेरा जो लास्ट वीडियो है या फिर इसके पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको पहले देखिए, देन आज का वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप ये समझ पाएंगे अच्छे से कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इन सभी चीज़ों का क्या मतलब होता है। इसको जानने के लिए प्लीज़ गाइज आप क्या करिए, मेरी जो लास्ट की 2 वीडियो है वो आप जरूर देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो आइए समझते हैं कि जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं, जैसे यहाँ देखिए आपको 8 एग्रीगेट नजर आएगा। एक ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये 8 एग्रीगेट्स है। अब ये देखो बनता कैसे है। तो कोई भी एग्रीगेट्स इन्हीं 3 कंपोनेंट से लेकर के बनता है। ठीक है, जैसे पहला एग्रीगेट देखो जो मैंने बनाया यहाँ पे, वो कैसे बना है, जीडीपी एट एमपी कैसे बना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जी का मतलब है ग्रॉस। तो पहले मैंने इसमें से क्या ले लिया, ग्रॉस ले लिया। तो ग्रॉस से क्या बन गया, जी बन गया। फिर इसमें से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डीपी। तो इसमें से मैंने क्या किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ले लिया। ठीक है, डीपी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिर मैंने यहाँ से ले लिया आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इन तीनों कंपोनेंट से मिल करके क्या बन गया, जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखो कैसे बना, फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ग्रॉस को ले लिया। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, मार्केट प्राइस को। तो एक एग्रीगेट बनकर तैयार हो गया जिसका नाम क्या होता है, जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा एग्रीगेट बना है, दैट इज एनडीपी एट एमपी। ये कैसे बना, तो देखो यहाँ से मैंने नेट ले लिया। तो नेट से क्या बन गया, एन। और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है डीपी। और यहाँ से मैंने ले लिया मार्केट प्राइस। तो एग्रीगेट बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि एनडीपी एट एमपी। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड एग्रीगेट मैंने बनाया जिसका नाम है जीएनपी एट एमपी, ये कैसे बना, तो देखो जीएनपी, इसमें जी का मतलब होता है ग्रॉस जो मैंने यहाँ से लिया, और एनपी का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ से लिया, और एमपी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, सॉरी एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस जो मैंने यहाँ से लिया। तो इस तरीके से बन गया क्या, जीएनपी एट एमपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस। अब इसका मतलब क्या होता है वो अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ एग्रीगेट बना वो कैसे बना, एनएनपी एट एमपी। इसका क्या मतलब होता है, तो देखो एन यहाँ जो पहले है ये मैंने लिया यहाँ से यानी कि नेट, ठीक है। इसके बाद एनपी का मतलब मैंने यहाँ से ले लिया नेशनल प्रोडक्ट और यहाँ से मैंने ले लिया क्या, मार्केट प्राइस। तो एग्रीगेट बन गया एनएनपी एट एमपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक चीज सुनो ध्यान से, अब जैसे यहाँ देखो ये जो एग्रीगेट है एनएनपी एट एमपी, अब यहाँ पे दो बार यन आया है, तो फर्स्ट वाला जो यन होता है गाइज उसको हमेशा हम रीड करते हैं नेट, और उसके बाद जो दूसरा वाला यन होता है उसको हमेशा रीड करते हैं नेशनल। क्या कहा मैंने, पहला अगर दो यन एक साथ है, दो यन एक साथ है तो पहले वाले यन को हम रीड करेंगे हमेशा नेट और दूसरे वाले यन को हम हमेशा क्या रीड करेंगे, नेशनल, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद फिफ्थ एग्रीगेट जो बना है वो कैसे बना है, जीडीपी एट एफसी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे जो जी है ये मैंने लिया यहाँ से, जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस। फिर डीपी का मतलब मैंने यहाँ से ले लिया डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एफसी का मतलब मैंने यहाँ से ले लिया फैक्टर कॉस्ट। तो एग्रीगेट बन गया क्या, जीडीपी एट एफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्रीगेट है एनडीपी एट एफसी। तो एन का मतलब मैंने यहाँ से नेट ले लिया, डीपी का मतलब मैंने यहाँ से डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एफसी। तो एग्रीगेट बन गया एनडीपी एट एफसी। इसी तरीके से जीएनपी की बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, अब यहाँ देखो जो एन है वो दूसरे लेटर पे है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, नेशनल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे बना, यहाँ से मैंने ग्रॉस लिया, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट और यहाँ से मैंने ले लिया एफसी, तो बन गया जीएनपी एट एफसी। और जो लास्ट एग्रीगेट है दैट इज एनएनपी एट एफसी। अब यहाँ पे देखो जो पहला एन है उसको क्या रीड करेंगे, नेट, तो यहाँ से मैंने ले लिया नेट और दूसरा एनपी जो है इसका मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ से मैंने ले लिया नेशनल प्रोडक्ट और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो एग्रीगेट बन गया एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के अंतर्गत। ये कैसे डिराइव्ड हुए तो मैंने बता दिया, कोई भी एग्रीगेट इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। या पहला एग्रीगेट का जो पहला जो लेटर होता है, यानी जैसे यहाँ मैं अगर बात करूँ ग्रास की, ठीक है, या फिर नेट की, तो पहला हम जो एग्रीगेट बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं, ग्रॉस या फिर नेट में से लेते हैं। फिर दूसरा या तो हम नेशनल प्रोडक्ट लेते हैं या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और तीसरा या तो फैक्टर कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस। तो इन्हीं 3 कंपोनेंट से मिला करके हम कोई भी एग्रीगेट बना सकते हैं। यानी जो 8 एग्रीगेट्स हैं इनमें से कोई भी एग्रीगेट बनाना हो तो पहला एक चीज़ यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, कोई भी एग्रीगेट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया। आइए अब इसका मतलब समझते हैं कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, और इनसे अगर हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्जन करना हो तो वो कन्वर्जन कैसे होगा वो समझते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें पहले आप समझो जो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखिए, जैसे मान लो अगर हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चन में हमें ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू दी है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से अगर हम नेट को माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। और मान लीजिए अगर हमको ग्रॉस वैल्यू निकालना है, नेट और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है, तो नेट वैल्यू जो होगी उसमें डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देंगे तो आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमको नेट फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में ग्रॉस और डेप्रिसिएशन 2 वैल्यू दे रखी है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, NFIA। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, तो गाइज नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर हम नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा, NFIA। अब सर ये क्या होता है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तो गाइज मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है कि नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है और डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब होता है, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझना है तो मेरा जो इसके पहले जो 2 लास्ट वीडियो मैंने बनाई है इस चैप्टर की, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो आपको NP निकालना हो यानी कि नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसमें आप ऐड कर देंगे क्या, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका NP आ जाएगा। या फिर मान लीजिए अगर आपको DP यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकलेगा, जो आपका नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से NFIA को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है।
तो गाइज नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो गाइज इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरी लास्ट की वीडियो, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। इन्हीं सारी चीज़ों को समझने में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है 1 घंटे से ज़्यादा का, तो आप लास्ट वीडियो को जरूर फॉलो करिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, या फिर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, जो मार्केट प्राइस और जो फैक्टर कॉस्ट होता है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके अच्छा, अगर मान लीजिए आपको मार्केट प्राइस निकालना हो और आपके क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट और एनआईटी दिया हो, तो मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, जो भी आपका फैक्टर कॉस्ट होगा उसमें आप क्या ऐड कर लीजिए, एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एमपी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एफसी निकालना है तो आपको क्या करना है, एमपी में से यानी कि जो मार्केट प्राइस है उसमें से एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर दीजिए, तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक नोट आप यहाँ देखो, जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ ना बार बार हम नेट एनआईटी को ऐड कर रहे हैं, एनआईटी को माइनस कर रहे हैं, तो एनआईटी क्या चीज होती है, तो एनआईटी अगर आपको निकालना हो, एनआईटी का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका फार्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या होता है गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एनआईटी, ठीक है। आइए अब जो अलग अलग जो एग्रीगेट्स हैं, मैंने बताया ना टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, तो उन एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, और उनसे कैसे फार्मूले डिराइव किए जाते हैं, या अगर एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, वो चीज़ें समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला एग्रीगेट है गाइस जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीडीपी एट एमपी, ठीक है, जी फॉर ग्रॉस, डीपी फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एमपी फॉर मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, कह रहा है कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। जीडीपी क्या है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। अब यहाँ देखो एमपी आ रहा है ना, तो एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू। तो वही कह रहा है कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year inclusive of depreciation। देखो गाइस, जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है एक साल के अंदर, एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी पर। अब सर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बता रखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी पर एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें शामिल होती है। देखो यहाँ पे लिखा ना जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, तो ग्रॉस में हमेशा क्या इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो याद रखना एक साल के अंदर, ठीक है, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उन डोमेस्टिक टेरिटरी पर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी। देखो मैं इसको लर्न करने का एक तरीका बता रहा हूं कैसे आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एट एमपी, तो इसको आप पीछे से आप लर्न करिए। देखो पीछे क्या लिखा हुआ, एमपी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, अब पी का मतलब होता है प्रोडक्शन, पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द, और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जी का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। पीछे से आप पढ़िएगा, जैसे पीछे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एमपी, तो इसको कैसे रीड करेंगे कि जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ, अपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और डी का मतलब प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी जो प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी पर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन इन एन वन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को लेकर के उसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी एट एमपी का क्या मतलब होता है, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो नेक्स्ट एग्रीगेट है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका एग्रीगेट होता है एनडीपी एट एमपी। अब यहाँ पे देखो एनडीपी एट एमपी, अब इसको लास्ट से रीड करिए, लास्ट में क्या लिखा हो, एमपी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे एक सेकेंड, एनडीपी कैसे पढ़ेंगे, एनडीपी एमपी इज द मार्केट वैल्यू। एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ, ठीक है, और पी का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो इसको पढ़ेंगे ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द, डी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो डोमेस्टिक टेरिटरी पर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, मतलब वो जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो चाहे रेजिडेंट के द्वारा किया जा रहा हो या फिर नॉन रेजिडेंट के द्वारा किया जा रहा हो, यानी कि फॉरेनर के द्वारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, यहाँ डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम इस बार क्या निकाल रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नेट की बात कर रहे हैं, और नेट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी जिसमें जो है डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, एनडीपी एट एमपी का मतलब होता है, कह रहा एनडीपी एट एमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, यानी 1 साल के अंदर हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उस पर, ठीक है, चाहे तो उस पर जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, डजेंट मैटर कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, बट एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, उसको बोलते हैं एनडीपी एट एमपी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे मान लो आपको जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये कैसे होगा, अगर क्वेश्चन में जो भी एनडीपी एट एमपी दिया है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस दिया है, और हमको निकालना क्या है, एनडीपी से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, यानी कि नेट को ग्रॉस बनाना है, तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाएंगे, नेट को ग्रॉस कैसे बनाएंगे, तो आप उसमें क्या करिएगा, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। अच्छा, इसका रीज़न भी बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक कैसे आप डेप्रिसिएशन को क्यों प्लस करते हैं। देखो, अगर आप एनडीपी को जीडीपी या एमपी में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे एमपी, यहाँ पे भी एमपी है और यहाँ पे भी एमपी है, तो एमपी दोनों यहाँ सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पे भी डीपी है, यहाँ पे भी डीपी है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जी लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। अब हमको एन को जी में कन्वर्ट करना है, यानी कि नेट को यहाँ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ एरो, यानी कि नेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जी में। देखो यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ, ऐसे ये जी है मान लो और ये एन है। अब हमें क्या करना है, एन को कन्वर्ट करना है जी में, तो कैसे होगा, तो देखो अगर हम नेट की बात करें तो नेट में कितने लेटर्स होते हैं गाइस, नेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो नेट में होते हैं 3 लेटर्स, आपको पता है। ग्रॉस में कितने लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हमें नेट से ग्रॉस जाना है, यानी कि अगर हमें 3 से 5 जाना है, तो प्लस करके जाएंगे या माइनस करके जाएंगे, सर प्लस करके जाएंगे, यानी 3 + 2 कर दें तो 5 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, नेट से ग्रॉस पे जाना है, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नेट और ग्रॉस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अगर हमें नेट से ग्रॉस जाना है तो कैसे जाएंगे, प्लस करेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किस चीज़ का होता है, डेप्रिसिएशन को। तो कभी भी अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन किस चीज़ को प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन को। क्यों, क्योंकि नेट और ग्रॉस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किस चीज़ का होता है, डेप्रिसिएशन को होता है। गाइज ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप फिर से समझो, मैं समझा रहा हूँ। मैंने क्या कहा, हमको एनडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी पर जाना है। अब एनडीपी एट एमपी में एमपी कॉमन है, यहाँ भी एमपी कॉमन है, यहाँ डीपी कॉमन है, यहाँ डीपी कॉमन है। बस क्या फ़र्क है कि हमें एन को जी बनाना है, यानी कि नेट को ग्रॉस बनाना है। तो देखो नेट में कितने लेटर होते हैं, 3, और जी में कितने लेटर होते हैं, 5। तो 3 से 5 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो हम प्लस कर देंगे। लेकिन नेट और ग्रॉस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो प्लस तो करेंगे, लेकिन क्या प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या कभी कभी उल्टा हो सकता है, जैसे मान लो 1 सेकंड आगे अभी काम आएगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लो आपको, मान लीजिए आपको
यहाँ मान लीजिए एन लिखा है और मान लीजिए यहाँ पे जी लिखा है, यानी आपको जी से एन पर जाना है, यानी कि ग्रॉस से नेट पर जाना है। तो जी में कितने, ग्रॉस में कितने लेटर होते हैं 5, और ये नेट में कितने लेटर होते हैं 3। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से आपको 3 पे आना है, तो माइनस करके आना पड़ेगा। क्यों माइनस करके आना पड़ेगा? और नेट और ग्रॉस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार हम 5 से 3 पर, यानी कि जी से एन पर, यानी कि ग्रॉस से एन पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही चीज़ देखो यहाँ हुआ है, जीडीपी एट एमपी हमको निकालना है। और अगर मान लो हमको एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे, मतलब एनडीपी को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एन से जी पे जाना है तो जी पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि 3 से 5 पे जाना है तो प्लस करेंगे, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो किसको प्लस करेंगे? डेप्रिसिएशन को। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए आपको एनडीपी एट एमपी निकालना है और क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दिया है। ठीक है, यानी इस बार देखो एमपी कॉमन है, यहाँ पे भी एमपी है, यहाँ डीपी है, यहाँ पे भी डीपी है। इसका मतलब यहाँ पे इस बार हमको जी से एन पे जाना हो। जी में कितने लेटर होते हैं 5, एन में कितने लेटर होते हैं 3, यानी कि 5 से 3 पे जाना है। तो कैसे जाएंगे? माइनस करके। और ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये जो ट्रिक मैं बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए इसके बाद थर्ड जो एग्रीगेट है उसके बारे में समझते हैं, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जिसका एग्रीगेट होता है जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीएनपी एट एमपी इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, याद रखना क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो लिखा है ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। याद रखना क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल हमेशा मैंने बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, रेजिडेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, यानी कि जो NFI होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे ग्रॉस में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है, उसमें हमने क्या डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया था, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट की जब बात होती है तो उसमें हम NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि 1 साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? गाइस मैंने कितनी बार बताया, आप लास्ट वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो 1 साल के अंदर हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उनकी जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है वो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों की वैल्यू को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या फाइंड आउट हो जाता है, जीएनपी एट एमपी। ठीक है, इसके बाद ये देखो जो डेफिनेशन दी गई है गाइस, ये दी गई है आपकी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हैं जो कि है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, जीएनपी इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल गाइज, हमको क्या निकालना है, जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमको देखो, अगर मान लो हमको क्वेश्चन में जीडीपी दिया हुआ है, अगर हमको मान लो क्वेश्चन में जीडीपी दिया हुआ, जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी को हमें बनाना किस में कन्वर्ट करना है, जीएनपी एट एमपी में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एमपी क्या है और यहाँ पे भी एमपी क्या है, दोनों जगह एमपी है, यानी दोनों जगह एमपी कॉमन है। यहाँ पे डीपी है और यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यानी एमपी और जी दोनों जगह कॉमन है। बस फर्क किसका है, फर्क किसका है गाइस, तो डिफरेंस है कि यहाँ पे डीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे एनपी लिखा हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनपी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर मान लीजिए आपको एनपी फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, एनपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और वो भी कैसे, जीडीपी से, जीडीपी, एक सेकेंड, डीपी से एनपी पे अगर आपको जाना है, ठीक है, तो देखो इसमें से आप क्या करिए, आपको ए से लेकर के जेड तक तो आता होगा, अल्फ़ाबेट तो आपको आता होगा। तो देखो डीपी में से यहाँ पे देखो पी कॉमन है, यहाँ पे पी कॉमन है, यहाँ पे पी कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ बचा क्या, डी, क्या बचा, डी, और यहाँ क्या बचा आपका एन।
अब अगर मान लीजिए आपको डी से एन पे जाना है गाइस, किस पे, डी से एन पे जाना है, तो बताइए आप प्लस करके जाएंगे या माइनस करके जाएंगे। भाई एन जो है वो डी के बाद आता है, तो जाहिर सी बात है हम प्लस करके जाएंगे। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, नफिया, NFIA, तो हम प्लस कर देंगे NFIA, ठीक है। और मान लो अगर कभी भी आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो, यानी एन से डी पर जाना हो, तो एन से डी, यानी जो डी है वो एन से पहले आता है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NFIA, तो आप माइनस कर देंगे किसको, NFIA को। बात समझ रहे हो। कभी भी अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो डोमेस्टिक में डी होता है, नेशनल में एन होता है, तो डी से एन पे जाने के लिए प्लस करेंगे और दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NFIA, तो ऐड कर देंगे। अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो नेशनल में एन होता है, डोमेस्टिक में डी होता है, यानी एन से आपको डी पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन के बाद आपको डी पे जाना है, तो एन से पहले डी आता है, तो माइनस करेंगे क्या, NFIA को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो GNP एट MP का मतलब होता है जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, उसमें आप ऐड कर दीजिए क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA, तो आपको मिल जाएगा क्या, GNP, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होगा उसके लिए मैंने ट्रिक भी बता दी, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे MP है, यहाँ पे MP है, दोनों जगह MP कॉमन है, G यहाँ पे भी है, G यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉमन है। बस डिफरेंट किसका है, यहाँ पे NP दिया हुआ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे NP दिया हुआ है और यहाँ पे DP दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे DP दिया हुआ है। तो देखो MP में से आप क्या ले लीजिए, EN ले लीजिए, P को हटा दीजिए क्योंकि P यहाँ कॉमन है, P यहाँ कॉमन है, और यहाँ से आप ले लीजिए D। यानी आपको हमेशा, देखो एक चीज़ और, हमेशा आपको राइट से लेफ्ट जाना है, यानी कि D से आपको N पे जाना है, तो D के बाद N आएगा, मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा। और इन दोनों यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच को डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NFIA बोलते हैं, NFIA। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको D से N यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो NFIA को प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको N से D पे आना है, N से D यानी नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो N के बाद D आता है या पहले आता है, पहले आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NFIA, तो NFIA को माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP प्राइस, यानी GNP एट MP से GDP एट MP, या फिर GDP एट MP से आपको GNP एट MP पे जाना है, तो आप प्लस क्या करेंगे, NFIA, ठीक है। या फिर आपको GNP से GDP एट MP पे आना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, NFIA। फिलहाल न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फिर ये सारी चीज़ें समझाएंगे। फिलहाल अभी हम आपको इसका मतलब समझा रहे हैं। तो GNP एट MP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है गाइस, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। अब सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा, तो उसमें आप क्या करिए, फैक्टर इनकम यानी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको आप ऐड कर लीजिए। ये आपकी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है। अगर आपको प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो GMP का मतलब होता है कि एक साल के अंदर, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं, उनकी जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है, बट उसमें वो प्लस इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, उनकी जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है, प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको क्या मिल जाएगा, GNP एट MP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि NNP एट MP। तो देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। NNP इज द नेट मार्केट, यहाँ देखो नेट, क्योंकि NNP निकाल रहे हैं, नेट, यहाँ N का मतलब क्या होता है, नेट होता है। तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए जब भी नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम की बात होगी तो ध्यान रखना ये रेजिडेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो इसमें हमेशा रेजिडेंट की बात होगी, इसमें फॉरेनर की इनकम नहीं आएगी। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एक साल के अंदर एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, उनकी जो नेट मार्केट वैल्यू होती है वो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसी को क्या बोलते हैं, NNP एट MP, ठीक है। या अगर इसको इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कह रहा है कि NNP एट MP इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी मैं इसको इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, ये डेफिनेशन है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो
मतलब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, अगर हम उसमें ऐड कर दें क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी आ जाएगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो ये कैसे बना है, ये जो फार्मूला बना है एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कैसे डिराइव्ड हुआ वो समझो, इसकी ट्रिक समझो। देखो यहाँ पे एमपी कॉमन है, यहाँ पे भी एमपी कॉमन है, ठीक है, और पहला जो नेट होता है वो भी कॉमन है, नेट नेट कॉमन है, बस यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का, एनपी और डीपी का, यानी एनपी, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, एनपी और किसका डिफरेंस है, डीपी का, एनपी और डीपी का। तो देखो पीपी हटा दो यहाँ से क्योंकि ये भी कॉमन है, प्रोडक्ट कॉमन है, बचा यहाँ डी, यहाँ बचा एन। अब हमको डी से एन पे जाना है, डी से एन पे जाना है, तो डी के बाद एन आएगा, क्यों, डी के बाद एन आएगा, तो इसका मतलब हमें प्लस करना पड़ेगा, और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और एन का मतलब होता है नेशनल, तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एनएफआईए, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किस चीज़ को, एनएफआईए को। तो वही देखो बना है, फार्मूला यही बना हुआ है कि एनएनपी एट एमपी बराबर होता है एनडीपी प्लस एनएफआईए। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लस हम एनएफआईए क्यों करते हैं, क्योंकि हम डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, यानी डोमेस्टिक से हम क्या कर रहे हैं, नेशनल पे जा रहे हैं, तो डोमेस्टिक मतलब डी और नेशनल मतलब एन, यानी कि डी से एन पे जा रहे हैं, तो डी के बाद एन आता है तो प्लस करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला बना है। तो एनएनपी एट एमपी अगर आपको निकालना है तो एनडीपी एट एमपी में क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है जो फिफ्थ कंपोनेंट है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आ गई तो जाहिर सी बात है अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो जीडीपी एट एफसी क्या होता है, तो देखो सबसे पहले समझो जीडीपी एट एफसी यानी जो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, सॉरी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीडीपी एट एफसी का मतलब होता है इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सक्लूसिव नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ हम डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया था क्या होता है, तो यहाँ पे हम जो कन्वर्जन देखेंगे वो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में देखेंगे, और आप सभी को पता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में पता है क्या लिखा है, कह रहा कि जीडीपी एट एफसी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सक्लूसिव नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी यहाँ जी है, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं एक्सक्लूड होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर गाइस, 1 साल के अंदर, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, डजेंट मैटर वो रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर नॉट रेजिडेंट, उनकी जो मनी वैल्यू होती है, टोटल जो मनी वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं जीडीपी एट एफसी, ठीक है। मनी वैल्यू का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला कैसे डिराइव होगा, अगर मान लो आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है और क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे एफसी है, बाकी जीडीपी यहाँ भी है, जीडीपी यहाँ भी है, यानी हमें क्या करना है, एमपी से एफसी को कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, एक तो एफसी हो गया और दूसरी तरफ, एक सेकंड यहाँ बनाते हैं, एक तरफ एफसी हो गया, ध्यान से देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला डिराइव कैसे करते हैं, कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। एफसी से आपको क्या बनाना है, एमपी, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ जीडीपी है, यहाँ भी जीडीपी है, दोनों कॉमन है, बस फर्क किस चीज़ का, यहाँ एफसी है, यहाँ एमपी है। इसका मतलब ये हुआ हमें एमपी को कन्वर्ट करना है किसमें, एफसी में, ठीक है, एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में, ठीक है। अब देखो एमपी जो होता है इसमें से आप पहला लेटर ले लीजिए एम, क्या ले लीजिए, एम, और एफसी जो होता है इसमें पहला लेटर आप ले लीजिए एफ। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको एम से एफ पे जाना है तो एम के बाद एफ आता है या पहले आता है, बताइए सर, एम से पहले आता है, ठीक है, एम से पहले आता है एफ। तो इसका मतलब अगर हमको एम से एफ पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। इस बात से आप सहमत हैं, हाँ सर सहमत हैं, क्योंकि एम से पहले एफ आता है, और एम का मतलब होता है, एम का मतलब मार्केट प्राइस, एफ का मतलब फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं आपको पता है, एनआईटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जब आपको यह पता चल गया कि अगर हमको यम से एफ पे जाना है, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस में से हमने यम ले लिया और फैक्टर कॉस्ट में से हमने पहला लेटर एफ ले लिया। यानी अगर हमें यम से एफ पे जाना है तो यम से पहले एफ आता है तो माइनस होगा, लेकिन क्या माइनस होगा, तो NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा माइनस। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है गाइस, वो किस चीज़ का होता है, वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो इसी तरीके से आपका फार्मूला बना है, यानी देखो यहाँ GDP है, यहाँ GDP एट MP है और यहाँ GDP एट FC है। GDP यहाँ भी कॉमन है, GDP यहाँ भी कॉमन है, बस हमको क्या करना था, MP से FC पे जाना था। तो MP में से हमने क्या ले लिया, यम ले लिया, और FC में से हमने क्या ले लिया, एफ ले लिया। तो अगर हमें यम से एफ पे आना है, तो यम से एफ पे आना, तो यम से पहले एफ आता है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो माइनस क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। ठीक है, तो अगर आपको GDP एट FC निकालना है और GDP एट MP दिया है, तो बस उसमें से आप क्या करिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो GDP एट FC आ जाएगा। ठीक है, फिर से डेफिनेशन समझ लो। GDP एट FC का मतलब होता है कि एक साल के अंदर हमारे देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस पर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, डजंट मैटर वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उसकी जो मनी वैल्यू होती है, लेकिन याद रखना उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं शामिल होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं GDP एट FC। ओके, तो ये हो गया इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझें, ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब होता है। कह रहा GDP एट FC इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि यहाँ पे G लिखा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, उसमें इंक्लूड होगा। ये थोड़ा दूसरे तरीके से डेफिनेशन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इसके पहले वाली जो डेफिनेशन मैंने बताया वो ज़्यादा सटीक है। ठीक है, उसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखो, कह रहा है कि जो GDP एट FC होता है, यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, इसका मतलब होता है ये सम होता है, टोटल होता है किस चीज़ का, जो फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड किए जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है समझ रहे हैं, जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, तो जो कॉस्ट इनकर्ड किए जाते हैं किस पर, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ पे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल वे में मैं बस समझा दे रहा हूँ आपको। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, उस पर जितनी भी फैक्टर कॉस्ट आती है, ठीक है, जितनी भी फैक्टर कॉस्ट आती है, ठीक है, बशर्ते उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, डेप्रिसिएशन। तो उसी को बोलते हैं क्या, GDP एट FC। ठीक है, और अगर GDP एट FC निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आप क्या करो, जितने भी फैक्टर कॉस्ट है उनका सम कर लो। जैसे कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो खर्च किए जाते हैं, ठीक है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो खर्च किए जाते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी से जमीन लिया, तो उस पर किसका खर्चा आएगा, वेजेस का, हमको वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी एज अ लेबर हमने किसी से सर्विस ली, तो उसको हमें वेजेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने किसी से ज़मीन लिया तो उसको रेंट देना पड़ेगा। हमने किसी से कैपिटल लिया तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने किसी से एंटरप्रेन्योर की सर्विस ली तो उसको फैक्टर सर्विसेज यानी कि फैक्टर पेमेंट यानी कि प्रॉफिट्स देना पड़ेगा। तो जितने भी फैक्टर पेमेंट आप करते हैं, दैट इज बेसिकली, ठीक है, आप फैक्टर सर्विसेज के बदले जो भी फैक्टर पेमेंट करते हैं उनका आप सम कर लीजिए, प्लस उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना GDP, तो G फॉर ग्रॉस होता है, तो ग्रॉस में हमेशा क्या शामिल होता है, डेप्रिसिएशन। तो GDP एट FC में क्या करिए आप, डेप्रिसिएशन की वैल्यू यानी जो आपका जो फैक्टर पेमेंट होता है, ठीक है, फैक्टर के पेमेंट पे जो आप खर्चा करते हैं जिसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, उसमें क्या करिए आप डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या, GDP एट FC। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप ये चीज़, ये वाला एग्रीगेट, ये वाला कन्वर्जन आप जानते रहिए कि GDP एट FC बराबर होता है GDP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद 6 जो कंपोनेंट है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट